हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों है आज 18 जुलाई और 18 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है मैंने, और भी जितने करंट अफेयर्स के और जो पीडीएफ्स हैं वो भी हमारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे ने अगले कितने सालों में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क स्थापित करेगी? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने ये घोषणा की है कि आने वाले 3.5 वर्षों यानी कि 3.5 सालों में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क स्थापित करेगी। कल ही मैंने आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड 2 फैक्ट बताए थे। तो इस समय हमारे रेल मिनिस्टर कौन हैं? तो वो हैं पीयूष गोयल। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे, रेलवे मंत्री कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के किस पत्रकार को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के शाहिदुल आलम को प्रेस फ्रीडम इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का भी मैंने आपको रिवीजन कराया था और एक बार फिर रिवीजन कराता हूँ। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ पर इस समय की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है? शेख हसीना हैं। और यहाँ के जो इस समय के प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? अब्दुल हामिद। ठीक है। और शेख हसीना के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, ये बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि सबसे लंबा इनका कार्यकाल है एक प्रधानमंत्री के रूप में। 2009 से ये अभी तक कार्य कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे एक वीडियो के दौरान पूछता हूं, आपको कमेंट करके उनके आंसर बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ मिलकर एयर बबल बनाया है? तो अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूकेई, जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर एयर बबल बनाया है। तो अभी हाल ही में जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, जर्मनी और फ्रांस से जो बायलैटरल बातें हो रही हैं इसके लिए एयर बबल, यानी कि जो 2 देशों के बीच में हवाई यात्राएं होती हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि मार्च से कोई भी हवाई यात्राएं नहीं हुई हैं तो इसके लिए ये समझौते बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कौन सा देश फीफा 2022 का आयोजन करेगा? तो फीफा 2022 का आयोजन करेगा कतर। तो सबसे पहले फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा क्या है ना? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है ये है, कौन संस्था कराती है? फीफा। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये आयोजित होने वाला है कतर में। तो दोस्तों बात हुई है कतर की, तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा। ठीक है, यहाँ के इस समय के प्रधानमंत्री कौन है? अल थानी इनका नाम, वैसे इनका बहुत बड़ा नाम है, आप अल थानी से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज़ खलीफा अल थानी इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अंतर्राष्ट्रीय न्याय तथा विश्व इमोजी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो अभी हाल ही में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय तथा विश्व इमोजी दिवस मनाया गया है। तो ये दोनों ही जो दिवस हैं एक ही दिन हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, इमोजी आप समझ रहे होंगे, जो भी आप मैसेजेस में स्टिकर्स या छोटे जो यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं इमोजीज़, जैसे हंसने के लिए, रोने के लिए, तो वो इमोजीज़ उसको हम कहते हैं और वो मनाया जाता है 17 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉलर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने सबसे कम उम्र में फुटबॉलर मार्कस रैशफोर्ड को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दे दी है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, मार्कस रैशफोर्ड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 डायग्नोस करने के लिए सबसे सस्ती डायग्नोसिस किट कोरोश्योर विकसित की है? तो अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने कोरोश्योर नाम से सबसे सस्ती कोरोना वायरस की डायग्नोसिस किट लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने बनाई है कोरोश्योर कोरोना वायरस की डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महासागरीय राष्ट्र सूचना केंद्र INCOIS ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। तो अभी हाल ही में हैदराबाद में भारतीय महासागरीय राष्ट्र सूचना केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था हैदराबाद किन दो राज्यों की राजधानी है, तो ये भी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये आपको ध्यान रखना है हैदराबाद के बारे में भी। ठीक है, और कल ही हैदराबाद के बारे में मैंने एक क्वेश्चन आपको और कराया था, वो आप बताइए मुझे कि मैंने क्या क्वेश्चन आपको कराया था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसका कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओलंपिक समिति ने युवा ओलंपिक खेलों को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो अभी हाल ही में ओलंपिक समिति ने 2026 तक युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओलंपिक समिति ने युवा ओलंपिक खेलों को 2026 तक स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने इजराइल देश के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों बात हो रही है इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। ठीक है, यहाँ के इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 2020 का यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? तो अभी हाल ही में नटराजन चंद्रशेखरन व जिम टाइकलेट को इंडियन बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज को लेकर फीस को 3 श्रेणियों में निर्धारित किया है? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने, ठीक है, कोरोना वायरस के इलाज को लेकर जो निजी अस्पताल हैं उनमें जो फीस निर्धारित की गई है उनको 3 श्रेणियों में बांट दिया है। अब दोस्तों बात हुई है पंजाब की, तो पंजाब के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो कौन है? VP बडनोर सिंह। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHIDC वर्ष 2024 तक कितना दूध उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में AHIC ने 330 मिलियन टन दूध उत्पादन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व सर्प यानी कि स्नेक डे दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जुलाई को। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में असम में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों असम ने किस वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में बदलने की घोषणा की थी? उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उन्होंने नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा की थी, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से जिसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा कर दी है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं फिर से आपको बताऊंगा
कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला प्रदेश है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और बार बार मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने साइब हर अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना ने साइब हर अभियान की शुरुआत की है। अब दोस्तों ये साइब हर अभियान क्या है? तो दोस्तों ये अभियान लॉन्च किया गया है जो साइबर सिक्योरिटी होती है, साइबर सुरक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी आपको पता है कि लोग ऑनलाइन ज़्यादा हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग घर से काम कर रहे हैं, तो उनसे होने वाले जो फ्रॉड हैं, जो उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी है, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने साइबर अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों अब बात की गई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो सबसे न्यूएस्ट जो फॉर्म स्टेट है, जो सबसे अभी जल्दी बनने वाली स्टेट है, वो कौन सी है? तेलंगाना। जून 2014 में इसका निर्माण हुआ था। और तेलंगाना के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है, करंट का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला था। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग मिला था तेलिया रुमाल को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के लिए इलेक्ट्रिक फेरी के निर्माण के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL ने नॉर्वे के लिए इलेक्ट्रिक फेरी निर्माण के लिए हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनिसेफ इंडिया ने देश भर में युवाओं को कैरियर परामर्श प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने कैरियर परामर्श प्रदान करने के लिए युवाओं को SAP इंडिया के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये SAP क्या है? तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एक कंपनी है इंडिया की, तो ये युवाओं को कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस संस्था के प्रमुख श्री प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में स्वामी नारायण संस्था के जो प्रमुख थे श्री प्रियदास जी, इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने कितनी धनराशि से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने, ठीक है, 44 लाख रुपए से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो दोस्तों नाबार्ड की बात हो रही है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में। तो ये भी आपको याद रखना है नाबार्ड के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी तैयारी में सहायक होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। जो आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारी अन्य प्लेलिस्ट चेक ज़रूर करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।